अब बात उत्तर प्रदेश की होगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। हालांकि ये फाइनल लिस्ट नहीं है। वोटर की फाइनल लिस्ट 6 मार्च को आएगी, तब तक आप नाम जुड़वा सकते हैं। एसआईआर पर कैसे सियासत हो रही है, वोटर लिस्ट में नाम कटने से बीजेपी को झटका है या फिर समाजवादी पार्टी को, जनता का क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के केलाभट्टा पे, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया कहा जाता है। और मेरे साथ यहाँ के पार्षद है जाकिर सैफी जी है। सर, एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें जो है चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में जो काम हुआ है वो निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ। नंबर एक, आधी अधूरी तैयारियों के साथ वो आए हैं। ना तो मकान नंबर ठीक से डाले गए हैं, क्योंकि मकान नंबर हॉट टेस्ट की रसीद से रखा जाता है। हॉट नगर जो वैसा फ्री होल्ड कॉलोनी होती है, उसमें नगर निगम को मकान नंबर रखने का अधिकार है। और यहाँ 95% लोगों के यहाँ मकान नंबर हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ मकान नंबर नहीं रखे गए हैं। मकान नंबर वास्तव में कुछ है, लिखा कुछ गया है, जिसकी वजह से आधी अधूरी तैयारियों के साथ काफ़ी मतदाताओं के नाम छूट गए हैं। क्योंकि 2003 की लिस्ट में काफ़ी मतदाताओं के नाम नहीं थे। कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोग पहले से रह रहे हैं यहाँ, कुछ लोग बनवा नहीं पाए थे। लेकिन इसमें जो है काफ़ी अनियमितताएं बरती गई, जिसकी वजह से काफ़ी तादाद में नाम लोगों के कट गए हैं। जिन लोगों की वोट कट गई है, हमारी राय ये है कि उनकी भी मतलब प्रतिक्रिया पूरी करी जाए। जो रह गए हैं वो भी तो इसी देश के वासी हैं, तो उनको भी यहाँ पूरा अधिकार मिलना चाहिए। क्या आपकी वोट आई है? आपके जी। परिवार की सभी सदस्यों की वोट पूरी जी, है? हमारी सबकी वोट है। तो एसआईआर हुआ था, अब नई लिस्ट में भी हमारा नाम आ चुका है। मेरे साथ में यहाँ सपा से भी हैं, उनसे भी जानेंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो एसआईआर लिस्ट है वो सही तरीके से नहीं काम किया गया, और खास तौर से मुस्लिम एरिया है वहाँ पे वोट काट दी गई है। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, ये खासकर मुस्लिम इलाकों में नहीं, पूरे यूपी में ही आपने देखा होगा। 1 महीने का समय जो है एसआईआर के कार्य को, इतना बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ा प्रदेश है, काफ़ी इतनी 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। उसमें 1 महीना बहुत कम था। बहुत आनन-फानन में जो है इस कार्य को कराया गया। इसकी तैयारियाँ पूरी नहीं थी। जो बीएलओ थे जो हमारे, जिनको लगाया गया था, उनकी ट्रेनिंग भी उनको सही तरह से नहीं दी गई थी। आप देखेंगे आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता थीं वो उसमें लगी हुई थीं, आशा वर्कर थीं, जो हमारे शिक्षक हैं वो लगे हुए थे। अगर उनको पूरी तैयारियों के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में अगर लगाया जाता और कम से कम 2 महीने का समय जो है यहाँ दिया जाता, तो मेरे ख्याल से सही तरीके से कार्य होता। अब आप हमारे यहाँ साहिबाबाद में 4 तारीख जब लास्ट डेट थी, तो 42% जो है कार्य पूरा हुआ था साहिबाबाद विधानसभा में। फिर आनन-फानन में जो भी हुआ, योगी जी यहाँ आए, सबको लताड़ लगाई, वो जाकर के जो है 60-62% पर पहुँचा। तो हमारे यहाँ शहर विधानसभा में 1,18,700 तकरीबन मतदाता जो है कटे हैं, वोट कटे हैं। 1 महीने का समय तो काफ़ी है, लेकिन इसमें जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और जो हमारे क्षेत्र के नेतागण हैं, इन लोगों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि 1 महीने का टाइम तो काफ़ी है, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। पार्षद जी, फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगा। करीब 8 लाख से ज़्यादा वोट गाज़ियाबाद की कटी हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या रीज़न रहा कि 8 लाख से ज़्यादा वोटें काटनी पड़ी? देखिए, जो वोटें कटी हैं, जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो जीते हैं, चाहे वो हारते हैं, वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। वोट बनवाने के टाइम पे वो नाराज हो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। जो यहाँ 2 दफ़े लोकसभा चुनाव लड़ी, 1 दफ़े मेयर का चुनाव लड़ी, वो अब उन्हें एसआईआर में आना चाहिए था। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में काफ़ी तादाद में उनको वोट दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या वो विदेश घूमने गई हुई थी एसआईआर के टाइम पर? उनको वोट नहीं बनवानी चाहिए थी? जिन लोगों को परेशानी हो रही थी, बीएलओ को परेशानी हो रही थी, आम जनता को परेशानी हो रही थी, तो उन लोगों को आना चाहिए, उनकी पार्टी को उनको भेजना चाहिए था। क्या चुनाव के टाइम पे इन मतदाताओं की याद आती है? और वोटर लिस्ट में काफ़ी खामियां रह गई हैं, और मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, चुनाव आयोग से अपील करना चाहता हूँ, इसको डोर टू डोर किया जाए। देखिए, प्रदेश में बहुत बड़ी जनसंख्या है और 1 महीने का टाइम काफ़ी नहीं था। जिस तरीके से ये हमने देखा है ड्राफ्ट रोल में, ये वोटर में नाम बनवाना, चढ़वाना, बहुत अफरा-तफरी का माहौल रहा है। उसके बावजूद ये आपके जो बीएलओ हैं, उन्हें सही तरीके से ट्रेन नहीं किया, उन्हें जानकारी नॉलेज नहीं रही। हमने जो देखा है, वोटर खुद अपने पर्चे ले लेके इधर से उधर, उधर से उधर, कुछ मालूम नहीं है, कहीं किसी का मिल रहा है नाम, किसी का नहीं मिल रहा है। और बीएलओ ने जो बैठे हैं, उनको सही तरीके से जानकारी मिली, और वो बेचारे जब उनको जानकारी नहीं तो हेल्प कैसे करेंगे? उन्हें पता ही कुछ नहीं है।
बहुत ज़्यादा इसमें अफरा तफरी रही है। और ये इसमें देखिए अभी भी मिस्टेक है, मैं आपको दिखा दूँ, देखो आज भी ये आपका देखिए ये इसमें वोटर का नाम क्या आ रहा है और उसका सन ऑफ देखिए और ये 2-3 मेरे पास ऐसे अभी भी है प्रूफ, मैं दिखा दूंगा। वोटर का नाम इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भी मिस्टेक है दिया, वोटर का नाम है आपका घनश्याम यादव और उसके पिता का नाम लिखा है फिदा हुसैन। अब इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या दिखाएगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इसमें इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक चल रही है। ये मेरे पास बाई प्रूफ है, ये उन्नाव का है और ऐसी बहुत जगह हुई हैं ये। बिल्कुल देखिए मेरे साथ में स्थानीय लोग थे और यहाँ के पार्षद भी थे, सबकी अपनी अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि एसआईआर का समय 1 महीने का काफ़ी है और किसी का कहना है कि समय बढ़ा दिया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि समय बढ़ता है या 1 महीने का समय ही रहता है। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो वही एसआईआर को लेकर कानपुर के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। कानपुर में एसआईआर की गणना के पहले तकरीबन 38 लाख के आसपास वोटर्स थे। एसआईआर की गणना होने के बाद 26 लाख के आसपास वोटर्स जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो तकरीबन 9 लाख के आसपास वोटर्स जो हैं उनका नाम कानपुर की वोटर लिस्ट से जो है वो कटा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो विधानसभाएँ हैं उनमें कल्याणपुर और महाराजपुर विधानसभा जो है वो निकल कर सामने आई। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं बात करने के लिए, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो ये वोटिंग का परसेंटेज घटा है इसको किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए कि एसआईआर की गणना हुई है, उसके बाद तकरीबन 9 लाख वोटर्स जो हैं वो कानपुर के प्रभावित हुए हैं, उनका नाम जो है लिस्ट से कटा हुआ है, इसको किस तरीके से आप लोग? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं अब जिम्मेदारी है कि वो अपना फार्म भरे और जमा करे, बीएलओ के पास जाए, क्योंकि एक बार चूक गए तो फिर आपका नाम चला जाएगा। जब बीएलओ हमारे, जैसे हमारे शारदा नगर में बीएलओ हमारे घर तक आए, और जगह भी गए होंगे, प्रत्येक व्यक्ति अपने पुराने कागज़ निकलवावे और जो कोई छूटे, कोई भी गलत ना बने और सही छूटे ना। इस पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि इसको थोड़ा समय बढ़ावें, कि अभी कोई चुनाव भी नहीं हो रहा, इसका समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हमारे कानपुर का एक एक आम जो वोटर है वो वोटर बन सके। नहीं तो कुछ लोग छूट जाएंगे, कुछ लोग जैसे बाहर गए, इसका समय बढ़ावें और सबको वोटर बनावें। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक कि विपक्ष की बात हो या शायद सत्ता पक्ष की बात हो, बात ये है कि एक समय तो देना चाहिए वोटर्स के लिए, क्योंकि वो बीएलओ जो हैं, बीएलओ जहाँ पे नहीं पहुँचे हैं या नहीं पहुँच पाए हैं या जागरूकता नहीं हो पाई है, बहुत से लोग हमारे यहाँ बाहर भी रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वोटर्स छूट रहे हैं, जेन्युइन वोटर्स छूट रहे हैं, तो सरकार को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए और इसमें और समय बढ़ाना चाहिए। कोई जल्दबाजी में इस तरीके से वोटर लिस्ट फाइनलाइज्ड करके वोटिंग कराना औचित्यपूर्ण नहीं है। जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो अपने किसी सीनियर के, जैसे अपने दादा दादी या माता पिता का 2003 की लिस्ट से नाम निकलवाएं और अपने फॉर्म में सबमिट करके करें, जमा करें। यदि उनके किसी परिवार का नहीं है तो नए वोटर के लिए फॉर्म 6 आ गया है, वो भर के उसमें आप वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा सकते हैं। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसका होना बहुत आवश्यक था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर नहीं रहते हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है और वो वहाँ वोटर नाम में अभी भी मौजूद हैं। इसलिए सही संख्या का पता करना और सही तरीके से वोटिंग कराना, निष्पक्ष वोटिंग कराना, ये एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन उसमें जो बीएलओ भी हैं वो भी काम अच्छा कर रहे हैं, कहीं कहीं तो वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। इसमें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो किसी दल की हों, उनको आके उनके कार्यकर्ताओं के आकर क्षेत्र में ये पता करें और उसमें ये कोशिश करें कि किसी का भी नाम कटने न पाए, जो मौजूद है, रह रहा है और पीढ़ियों से रह रहा है। लेकिन है क्या कि इसकी निष्पक्षता तभी हो सकती है जब तक राजनीतिक पार्टियां स्वयं में केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, खुद में कोई निर्णय नहीं लेंगे और खुद कोई पेन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो वोट हटाए जा रहे हैं, अगर वोटर को आप आधार कार्ड से लिंक कर दें तो स्पष्ट हो जाएगा कि व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिस पे आदमी अब 2003 की जो वोटर लिस्ट के आधार पर उनका सत्यापन किया जा रहा है, उससे दिक्कत ये आ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि 2003 में किराए में दूसरी जगह रह रहे थे, अब वो दूसरी जगह रह रहे हैं। पहले उनका मकान था, अब वो परिवार में कई लोग हो गए तो मकान को सेल आउट करके बाहर वो रहने लगे। तो ये बड़ी समस्याएं हैं। अगर निष्पक्ष आदमी को, क्योंकि हमारा मोटिव तो ये होना चाहिए, चुनाव आयोग का मोटिव ये होना चाहिए
कि हमें सभी वोटरों को वोट डालने का राइट्स देना चाहिए, वो कहीं पर भी हो, उनके लीगल पेपर हो। भाई आधार कार्ड को आप वेरीफाई कर रहे हैं, आप आधार कार्ड को ये मान रहे हैं कि वो एक एथेंटिक पेपर्स है नागरिकता के लिए, तो फिर आप आधार कार्ड से उस वोटर को लिंक कर दीजिए और जहाँ का वो अपना पता वोटर आईडी कार्ड में दे रहा हो, उस वोटर आईडी कार्ड का जो एड्रेस है वहीं की वोटर लिस्ट पर आप उनका नाम इंक्लूड कर दीजिए। उन्होंने देखा था मगर उन्होंने कहा था अभी बताते हैं और लिस्ट आपको भेजते हैं इसकी। विधायकी में आया था, सभासदी में था, इस साल अब की नहीं आया मेरे को। क्या लग रहा है इसमें किसकी गलती है? बीएलओ को देखना चाहिए ये सब चीजें। बीएलओ को देखना चाहिए। तो बीएलओ से आपने बात नहीं करी दोबारा? बात करी, फोन पे 2 बार बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा देखते इसको। इस बार नहीं आया, पहले तो विधानसभा में भी डाला था, पार्षदी में भी डाला था, इस बार केवल नहीं आया हुआ। क्यों नहीं आया? अब ये बीएलओ के मतलब फॉर्म भर दिया गया था, बीएलओ ने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया तो वही जाना। तो उसके बाद बीएलओ की तरफ से क्या बोला गया? ये बोला गया कि आपका आ जाएगा, आपका एक फॉर्म भरा जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका वोट। यानी कि फॉर्म 6 आपसे भरवाया हाँ हाँ। पता नहीं, ये इससे पहले जो विधायकी के चुनाव में दिया था वोट और सब पार्षदी में भी दिया, इस बार नहीं आया। तो बीएलओ से आपने बातचीत नहीं करी इसके लिए? कि भैया उन्होंने जानकारी दी नहीं पूरी तरीके से, भी नाम है नहीं लिस्ट में। क्या कहा जा रहा है बीएलओ की तरफ से? कह रहे देखते हैं, बताते हैं, बस ये बोला गया था कि आ जाएगा, लेकिन अभी कोई प्रॉपर आंसर आया नहीं उनकी तरफ से। अब उन्होंने कहा था जब आएगा तो आपके एड्रेस में आ जाएगा। बीएलओ से बात करी थी आपने? हाँ बात करी थी, उनका भी यही रिस्पॉन्स था, कोई फिक्स रिस्पॉन्स नहीं आया उनका कोई। कल जो सूची प्रकाशित हुई है एसआईआर की, उसमें तो मेरा नाम नहीं है। इसके पहले हम वोट डालते थे लेकिन अभी तक नाम नहीं है। आज इस लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं आया, क्या वजह मान रहे हैं इसकी? भैया आप क्या बता दे क्यों नाम नहीं आया, क्या बता दे। अभी तो बीएलओ से बात की तो बीएलओ कह रहा है कि ये इसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि एसआईआर की जो लिस्ट है उसका शुद्धिकरण सही तरीके से होना चाहिए और सरकार को आगे का समय देना चाहिए ताकि जो लोग वोटर लिस्ट में नाम इनका छूट गया है उनका नाम जो है वो संशोधित करना चाहिए। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ अंकित सिंह, न्यूज़ इंडिया, कानपुर। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली मतदाता सूची जारी हुई है। वाराणसी जनपद में लगभग 5,73,000 वोटर काटे गए हैं, जिसके बाद से सियासत गर्म हुई है। यहाँ हमारे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो शहरी क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर मतदाता कटे हुए हैं। क्या लगता है शहरी क्षेत्रों में क्यों ज्यादातर मतदाता कटे हैं? देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया यह चल रही थी, चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में पूरी तरह से विफल रहा है अभी तक। मेरा नाम स्वयं ही मेरे विधानसभा में, मैं वोटर था, शिवपुर विधानसभा का वोटर हूं। मैंने वोटर लिस्ट में अपना नाम खोजा, मेरा नाम स्वयं कट गया है। मेरा नाम आलोक सौरभ पांडे है। तो चुनाव आयोग को विशेष गहन परीक्षण अपने कार्य पर करने की जरूरत है सबसे पहले, उसके उपरांत ही कुछ काम किया जाए। बहुत सारे मतदाताओं का जो नाम कट गया है, जिस दिन यह आक्रोश एक आंदोलन का रूप ले लेगा वो बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग और भी, हम उनसे बात करेंगे। जो मतदाता कटे हैं, जो बात आ रही है कि 5,73,000 लगभग मतदाता कटे हुए हैं। हालांकि अभी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि जहां कहीं भी कोई सही मतदाता है उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए। उसके बावजूद भी इस तरीके की राजनीति हो रही है। क्या ये धीमी प्रक्रिया थी बीएलओ के माध्यम से या क्या कुछ था? देखिए, बड़ा कार्य है। 1,50 करोड़ की जनसंख्या है। इसमें धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है। जो कमियां हैं धीरे धीरे दूर होंगी। भारत का जो नागरिक है उसे कभी भी किसी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा। कुछ काम होते हैं, सरकार करती है, कुछ कमियां हैं, फिर उसके बाद गहन विचार होगा, विमर्श होगा और विरोधी पार्टियों के साथ भी विमर्श होगा। उनसे जो भी कमियां निकलेंगी उसको सरकार ठीक करेगी। ऐसा नहीं है सरकार किसी जो भारतवासी है उनको कभी भगाएगी नहीं, न उनका नाम काटेगी। हाँ, उनका नाम जरूर कटा है जो बाहरी प्रदेशों से, बाहरी जिलों से आके यहाँ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा लेते थे। सभासदी में, विधानसभा में, यहाँ भी वोट देते थे, यहाँ भी राशन उठाते थे और अपने गांव के भी राशन उठाते थे। वहाँ भी मुखिया प्रधानी के चुनाव में भाग लेते थे। इसका साफ तौर पर मतलब ये निकलता है कि इसके पूर्व में जो भी चुनाव होते रहे उसमें फर्जी वोटर वोट करने का काम करते थे। तो कहीं न कहीं ये सत्ता पक्ष के ऊपर भी तो एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि इसके पहले जो चंद्रकांत जी लगभग 11 साल हो गए सत्ता में बीजेपी को आए, ठीक है।
और आज जाकर के ये चीजें सामने निकल करके आ रही, तो कहीं ना कहीं ये जो फर्जी वोटर थे ये तो फिर और भी चुनाव में वोट करने का काम करते थे। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि जब से भारत आजाद हुआ, यहाँ पे तीनों शिक्षा मंत्री, लगातार 3 शिक्षा मंत्री मुस्लिम हुए। उन्होंने मुसलमानों को हमेशा बढ़ चढ़ के वीर दिखाया और हमारे जो भी हिंदू राजा थे उनको भगोड़ा या उनको दुर्बल दिखाया। ये सबसे बड़ा कारण है। इसमें ये विषय से मामला चला गया है, हम विषय पे बात कर रहे हैं। हमारा विषय ये है कि जो वोटर कटे हैं, क्या यह फर्जी वोटर थे या पहले के चुनाव में ये सारे लोग ही वोट करते थे? तो इस तरीके से किसको आखिर लाभ पहुंचता था? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, इन्होंने बोला अपनी बात में एकदम साफ साफ बोला इन्होंने कि सरकार ने जो नाम कटे हैं, सरकार को इन्होंने उससे जोड़ दिया। इलेक्शन कमीशन इक्वल टू सरकार। भारतीय जनता पार्टी सरकार के सापेक्ष चुनाव आयोग चल रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग यह तय कर दें कि चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है या भाजपा बराबर चुनाव आयोग है। अभी इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला, आप दोबारा सुन लीजिएगा, सरकार नाम काट दी, सरकार नाम जुड़वा देगी, सरकार ने राशन दे दिया। हिंदू मुसलमान का मुद्दा कि 3 शिक्षा मंत्री मुसलमान बड़ा आरोप है चंद्रकांत जी कि ये सरकार की प्रणाली है या चुनाव आयोग की प्रणाली है? सरकार में हम लोगों ने तो शुरू से रहे नहीं, शुरू से 70 सालों ने बाहरी जो भी गैर सरकार थी, कांग्रेस की सरकार हो, सपा की सरकार हो, वो धीरे धीरे प्रक्रिया अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो उसको धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। एक ही बार कोई काम नहीं होता, धीरे धीरे प्रक्रिया का सुधार किया जाएगा। क्या ये तो सही बात है, कोई भी काम एक बार नहीं होता। बच्चा पैदा होता है, उसको बड़ा होने में, बालिग होने में, वोट डालने में 18 साल 21 साल लग जाते हैं, चुनाव लड़ने में 25 साल लग जाते हैं। तो कोई काम एक बार में पूर्णतः सही नहीं होगा, उसकी प्रक्रिया होती है, होगा। और भारत का एक भी नागरिक का वोट नहीं जाएगा, वो जो जिसका वोट कटा है। आज ही क्यों 2024 के बाद ये आज ही क्यों 2025 में इसकी शुरुआत क्यों हो रही है? इसके पहले क्यों नहीं? गृह मंत्री जब थे 2004 में, वो भी तो बोले थे कि 2-3 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान घुस गए अंदर, तब तो भाजपा की सरकार थी नहीं। और रही जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि 5,76,000 वोट बनारस से कट गए हैं, तो जैसे मेरा नाम सतीश पांडे, मैं बनारस में भी है और गांव से भी बिलोंग करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा अगर एक ही जगह वोटर रहेगा ना, तो उसमें न सपा का वोट कटा है न भाजपा का। जो गलत है भाजपा या सरकार या इलेक्शन कमीशन। इसको चुनाव आयोग ने ये भी तो निर्धारित किया था कि बीएलए भी निर्धारित किए थे हर राजनीतिक दल के, तो आप मतलब बीएलए की भी भूमिका इसमें पूरी तरीके से सहभागिता थी। तो क्या बीएलए सही ढंग से काम नहीं किए? पार्टी के कार्यकर्ता तो बीएलओ के साथ में है। क्या बीएलए सही ढंग से काम नहीं किया जिसकी वजह से इतने बड़े संख्या पे लोगों का वोट कटा है? देखिए, बीएलओ हमारे जो भी हैं उनके पास जाड़े का मौसम है, सबके पास ऐसा नहीं है। नहीं, बीएलओ नहीं, जो राजनीतिक दल के बीएलए भी साथ में काम कर रहे थे उनको भी दिया गया था, उनका भी भागीदारी सुनिश्चित किया गया था कि वो उनके जो वोटर हैं उनको भी वो चेक करें और जाने कि कहीं किसी का नाम न कटने पाए। 70 साल में सभी का अभी तक निर्वाचन आयोग का कार्ड नहीं बन पाया और सोच रहे हैं कि 3 महीने में हम सारा काम कर देंगे। ऐसा होता नहीं है। देखिए, सरकार भी अच्छा काम करिए, विपक्षी दल भी अपना सहयोग कर रहे हैं। राजनीति करना सत्ता और विपक्ष का काम है, उनका काम अगर राजनीति नहीं करेंगे तो उनके लोग उनसे जुड़ेंगे कैसे? जुड़ना भी तो चाहिए। देखिए, विरोधी अच्छा काम करते हैं, विरोधी सरकार को कभी कभी आईना भी दिखाते हैं कि ये अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया जो शुरू किया भाजपा ने, जो उनका कहना था, ये उसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल फंसते ही जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही